नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार अग्रवाल। हम अत्यंत ही अल्प समय के लिए इस संसार में आए हैं, लेकिन अपने अंदर उमड़ रहे विचार प्रवाह में हम कुछ इस तरह खो गए हैं, इस तरह फंस गए हैं कि हमको अपने आने का प्रयोजन भी नहीं पता, ना हम संसार को ढंग से देख ही पाए और ना संसार को ढंग से जान ही पाए। बचपन से लेके कब हम जवान हो गए हमको नहीं पता चला, और जवान से कब हम बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच गए ये भी हमको पता नहीं चला। ये है इस विचार प्रवाह की खूबसूरती, जो हमको हिलगाए रखता है, उलझाए रखता है। पूरा जिंदगी निकल जाती है, जब जाने का समय आता है ना, संसार को छोड़ने का समय आता है, तब भी हम इन्हीं में उलझे रहते हैं। और ये जो विचार प्रवाह है, अगर कोई सही ढंग से दो पल बैठ के सोचे तो 99% ये सब निरर्थक हैं। कोई मतलब नहीं है इन विचारों का, जो हमारे अंदर घुमड़ रहे हैं, कहीं जा रहा है, आ रहा है, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। घंटों गुजर जाते हैं सोचते सोचते, और मतलब कुछ नहीं। और इन पे ही हम चर्चा ही बहुत करते रहते हैं। जैसे हम हैं वैसे ही सब हैं, सबके अंदर ऐसे विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं। और उन विचारों का बाहर निकलना भी बेहद जरूरी है कि विचार जो है एक तरह से इमोशनल एनर्जी है, जो हमारे अंदर फंसी रहती है। अगर ना निकलेंगे तो और हमें नुकसान करेंगे। तो हम अपने इन विचार प्रवाहों को में फंसे फंसे दूसरों से मित्रता करते हैं, बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं। और ये सब चर्चाएं ज्यादातर ज्यादातर निरर्थक होती हैं, कोई मतलब नहीं। ना ये हमारे लिए सुखकर है, ना किसी अन्य के लिए सुखकर है। ये सिर्फ निरर्थक विचारों का आवागमन है, जो इस संसार लोक की एक विडंबना भी है, खूबसूरती भी है। ये इसको लोग माया कहते हैं, इसी को लोग इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन इसलिए कहते हैं कि कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है हमारी लाइफ में आता, लेकिन हम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और क्या हम इन विचारों से, हमारे पास कोई उपाय है कुछ करने का? नहीं, कोई उपाय नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। बचपन में मेरे एक अंकल थे, ताऊ जी थे। एक स्वामी जी आए हुए थे, कहने लगे, महाराज जी, हर समय मन के जो विचार आते हैं वो रुकते ही नहीं है, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। मैं उन पर नियंत्रण ही नहीं कर पाता। श्रीमद् श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भी कृष्ण जी से ही क्वेश्चन पूछता है कि ये विचार है, जो मन है, ये तो बहुत चंचल है, ये तो नियंत्रण में है ही नहीं, इसको हम काबू में कर ही नहीं सकते, क्या करें? और मैं जानता हूं कि आज की डेट में अगर आप 1000 आदमी से पूछेंगे, कोई एक आदमी ये कह पाएगा कि मेरे मन के जो विचार हैं वो नियंत्रित है। मैं जब सोचना चाहता हूं तब सोचता हूं, जब नहीं सोचना चाहता तो नहीं सोचता। लेकिन अगर हम नहीं सोचे तब भी हम क्या करते हैं फिर? ये एक अलग इशू की बात है कि अगर हम नहीं सोच रहे हैं कुछ, तो हम फिर क्या कर रहे हैं? हम उस टाइम पास के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये फिलहाल बात की बातें हैं। लेकिन अभी की बात यह है कि इन विचारों को दूर कौन कर सकता है? हमको वो हमारी बुद्धि को निर्मलता प्रदान कौन कर सकता है? जब ये विचार समूह हमारे मन से निकल जाएंगे तो हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। विचार प्रदूषण है, जो हमारी बुद्धि को प्रदूषित कर रहे हैं, हमारे समझ को, हमारी बुद्धि को। और इनसे मुक्ति पाना प्रदूषण मुक्त विचार है, प्रदूषण मुक्त थॉट प्रोसेस है, जिसमें कोई भी निरर्थक, कोई भी वेस्ट एलिमेंट नहीं है। उस समय जो हमारी निर्मल बुद्धि है वो हमको आनंद भी प्रदान करती है और हमको सत्कर्म करने के लिए प्रेरित भी करती है। लेकिन ये विचार प्रवाह नियंत्रित कैसे हो?
भगवत गीता में एक जगह प्रभु ने कहा है कि मैं अपने भक्तों के जो निरर्थक संकल्प विकल्प हैं उनको दूर दूर कर देता हूँ, उसके आत्मा को, उसके मन को एकदम पवित्रता प्रदान कर देता हूँ। हमारे पास देखिए दो ग्रंथ हैं जो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। एक है श्रीमद् भागवत और एक है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का चित्रण है जो उन्होंने की हैं, और श्रीमद् भगवत गीता उन लीलाओं के फलस्वरूप जो व्यक्तित्व निकल के आता है, जो पर्सनैलिटी निकल के आती है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान कहे जाते हैं, वो ज्ञान है। वो बताता है कि क्या है संसार, हमने जितनी लीलाएं की तो हमें हासिल क्या होगा। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन है, चित्रण है, वो करता है श्रीमद् भागवत, और उस ज्ञान का, वो ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसका वर्णन करता है श्रीमद् भगवत गीता। ये दोनों ही ग्रंथ मानव जाति के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। अगर हमको अपना जीवन एक अच्छे धरातल पर ले जाना है, हमें अपने जीवन का प्रयोजन पाना है, और हमें इन दोनों का गहन अध्ययन और समझना बेहद आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं श्रीमद् भागवत में चित्रित की गई हैं या उल्लेख किया गया है, उन सबके पीछे एक सूत्र है, आध्यात्मिक विज्ञान का एक सूत्र है। कुछ भी निरर्थक नहीं है। ये हमारी विज्ञान है जो हम उनको समझ नहीं पाते। अब जैसे मेरे मन में बहुत बार विचार आता था कि जब मैंने भागवत पढ़ा और कई बार अध्ययन किया, समझने की चेष्टा की, तो उनकी कई चरित्रों का, कई कथानकों का तो मुझे अर्थ समझ में आया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब इसके अंदर ये सूत्र छिपा हुआ है, इसके अंदर ये सूत्र छिपा हुआ है। लेकिन मैं काफी समय तक, या अभी तक कहिए, मेरी समझ में ये नहीं आया था कि भगवान को माखन चोरी करने की जरूरत क्या थी। भगवान ने जो बाल्यकाल में माखन चोरी की घटनाएं की या ये खेल किए, वो क्यों किए थे क्या, और ये इनका श्रीमद् भागवत में निरूपण क्यों किया गया है। पहली बार तो उन्होंने माखन चोरी की लीलाएं की, और फिर उनको भागवत में स्थान मिला, निरूपण किया गया। क्या मतलब है इसका? लोग हंसते भी हैं, क्या तुम तो इनकी बात करते हो तो माखन चोर है, माखन जैसी चीज की चोरी करते थे। तो ये कहावत है, कहते हैं लोग, जो समझ नहीं पाते वैसे बोलते हैं। मुझे भी समझ में अभी तक नहीं था कि माखन चोरी की लीलाओं का क्या आशय है, भगवान ने की क्यों है लीला। तो अभी जैसे मैंने क्वेश्चन था कि मेरे मन के जो विचार प्रवाह है, उनको वो हरण करना है, उनको वो निकालना है हमारे मन से बाहर। हमारे मन को प्योर पवित्रता प्रदान करनी है। और पवित्रता कहाँ से आएगी? वो श्री कृष्ण का जो चैतन्य स्वरूप है, जब हम उसमें स्थिर होंगे, जब हम उसका चिंतन मनन करेंगे, तो हमारे विचारों में पवित्रता आएगी। अन्यथा हमारे विचारों में अपवित्रता रहेगी, घूमते रहेंगे, निरर्थक घूमते रहेंगे। सड़क पे आवारागर्दी करते हैं ऐसे लोग ना, ऐसे वो भी आवारागर्दी करते हैं हमारे मन के अंदर। विचारों को ना एक फ्री स्थान मिल जाता है, हमारा चित्त, हमारा मन खूब घूमते हैं, खूब घूमते हैं। अमेरिका पहुंच जाएंगे, उसके प्रेसिडेंट की बात करेंगे, रशिया के प्रेसिडेंट की बात करेंगे, मतलब हासिल कुछ नहीं। मतलब पूरी दुनिया की सब पॉलिटिक्स, सब घटनाएं हमारे विचार के लिए आएंगे, मतलब हमारा किसी से कुछ नहीं है, हम करेंगे किसी में कुछ नहीं, बैठे बैठे समय पास कर लेंगे। तो ये जो मन के विषमता है, मन के जो प्रदूषण बोल सकते हैं, तो हमारे मन में हमारे विचार बड़े आराम से टहलते हैं, मनते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी मतलब के। और हमारी ऊर्जा है उसका भी नष्ट होता है, और हमारी जीवन लीला भी ऐसी निकलती चली जाती है। तो भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो इस तथ्य को समझें, इस बात को जाने कि भाई तुम्हारे मन में जो फालतू की चीजें घूम रही है ना, इनको निकालो बाहर। अब कैसे निकले बाहर? और फिर जैसे मैंने कहा कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उनका स्थान कौन लेगा, क्योंकि अब व्यक्ति में कुछ रहता नहीं है, कोई ना कोई तो स्थान ग्रहण करने के लिए आएगा। एक जब अगर हमने निरर्थक विचार निकाल दिए, तो फिर कौन से विचार उसके अंदर आके बसेंगे हमारे अंदर?
और भगवान तो बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन भगवान का मतलब यह है कि हमारे मन में विशुद्ध प्रेम आना चाहिए। मन की जो गति है, भगवान जो हमको प्रदान करते हैं, ये प्रेम प्रदान करते हैं। प्रेम भगवान का नैसर्गिक गुण है। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ देना होता है, लेना नहीं होता। प्रेम बिना किसी दूसरे व्यक्ति के भी किया जा सकता है। प्रेम करने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो जो गुण भगवान श्री कृष्ण का नैसर्गिक गुण है प्रेम, वो हमारा भी गुण है। हमारा भी गुण प्रेम करना है। अगर हम प्रेम करना हमारे अंदर समा जाए, हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में, हमारे हृदय में अगर प्रेम अंकुरित हो जाए, प्रेम आ जाए, हम निसंदेह हैं बहुत सुखी हो जाएंगे। क्योंकि हमारे सुख का जो मूल स्वरूप है वो प्रेम ही है। प्रेम के बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। प्रेम के बगैर हम आनंदित नहीं हो सकते। प्रेम हमारे जीवन का मूल स्वरूप है, मूल प्रयोजन है। यही भगवान देना चाहते हैं। अपने भक्त के मन से वो जो फालतू के विचार निकल आ रहे हैं, संकल्प विकल्प, भगवान उनको हमसे खींच लेते हैं। हमारे मन को निरर्थक के विचार प्रवाह से मुक्त कर देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो ये करते हैं। और इसीलिए जो माखन चोर की लीलाएं हैं वो इसीलिए है कि उन्होंने अपने जो मतलब जो भी उनके वृंद थे, सखा थे, गोपियां थी, जो भी लोग थे गोकुल के अंदर, या जो उनके आसपास का जो समाज था, उस समाज में से उन्होंने जो फालतू के विचार थे, देखिए प्रेम नहीं करोगे तो क्या करोगे, घृणा करोगे, गुस्सा करोगे, फालतू की बातें करो। अब आम जीवन में देख लीजिए ना, हर समाज में होता है कि भाई आप अगर प्रेम की बातें नहीं करेंगे, अच्छी बातें नहीं करेंगे, तो बातें करेंगे। तो भगवान जहाँ रहते हैं उस समाज को वो सार्थक बनाते हैं, उस व्यक्ति को वो सार्थक बनाते हैं जिसके पास वो आ जाते हैं। और आने के लिए बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति का ना पहले प्रेम प्रस्फुटित करें, क्योंकि बगैर प्रेम के तो भगवान जी आएंगे नहीं। भगवान जी को प्रेम अच्छा लगता है, भगवान जी खुद प्रेम करते हैं, तो उनको वही आदमी पसंद है जो प्रेमी होता है, जो प्रेम करता है। तो भगवान जी के आने का जो प्रयोजन है वो तभी सिद्ध होता है जब हमारे मन में प्रेम प्रस्फुटित हो। और प्रेम प्रस्फुटित तब होगा जब हमारे मन में जो गंदगी है ना, जो कूड़ा करकट भरा हुआ है, निरर्थक विचार है, संकल्प विकल्प है, निरर्थक उठ रहे हैं, उनको झाड़ पूछ के अलग करें। तो भगवान का ये एश्योरेंस है कि जब भगवान का कोई भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, कोई प्राणी जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता है अपने आप को, जब वो उनको बुलाता है, तो भगवान उसे बहुत कुछ प्रदान करते हैं। उस बहुत कुछ प्रदान करने के लिए वो सबसे पहले मतलब उसके मन से जो संकल्प विकल्प है इनका भी हरण कर लेते हैं। एक मुक्त जीवात्मा, एक प्रसन्न मुख आदमी जिसको बिल्कुल सुंदर सी जिंदगी जो जी रहा है, उसको पता है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, उसको पता है कि संसार मेरा नहीं है या कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब आनी जानी माया है। वो इसमें फंसता नहीं है, वो इसमें किसी में नहीं फंसता है, प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है, प्रभु का स्मरण करता है और जीवन का आनंद भोगता है। यही प्रभु श्री कृष्ण का प्रसाद है जो उनके भक्तों को प्राप्त होता है। इसी के साथ हम अपनी ये चर्चा को विराम देंगे और आपसे है कि भाई प्रभु का नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।